न्यू टेक जितेन चैनल पर। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन है क्या? तो दोस्तों, जीएसटी रजिस्ट्रेशन उन सभी बिजनेसेस के लिए ज़रूरी है जिनका टर्नओवर 40 लाख है या 40 लाख से ऊपर है, और ईस्ट स्टेट के लिए या हिल्स स्टेट जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के लिए ये लिमिट 10 लाख की है। उन सभी बिजनेसेस को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और जब ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए हम अप्लाई करते हैं तो उस अप्लाई की प्रोसेस को ही जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कहते हैं। अब किन लोगों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है? इंडिविजुअल जो पहले से किसी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड थे, जैसे एक्साइज हो, वेट हो या सर्विस टैक्स हो, वो प्रोविजनल जीएसटी में रजिस्टर्ड हो जाएंगे। दूसरा सेकंड पॉइंट है ऐसे सभी बिजनेसेस, जैसा कि पहले बताया, जिनका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर हो और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए ये लिमिट 10 लाख की है। तीसरा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, मतलब ऐसे व्यक्ति, कैजुअल टैक्सेबल मतलब जो टेम्परेरी बिजनेस करना चाहते हैं और उस डील को कंप्लीट होने के बाद वो रजिस्ट्रेशन को सरेंडर कर देंगे। और दूसरा है ऐसे नॉन रेसिडेंट पर्सन जो इंडिया के रेसिडेंट नहीं कहलाते हैं, अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो उन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। फिर आता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर कोई बिजनेस या कोई पर्सन ऐसी सर्विस या गुड्स में डील करता है जो रिवर्स चार्ज के अंदर नोटिफाइड है, तो उसे मैंडेटरी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, या वो अनरजिस्टर्ड से कुछ गुड्स परचेस करना चाहता है। आखिरी पॉइंट है ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर के बेस्ट एग्जांपल है फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जिनसे हम परचेस करते हैं ऑनलाइन। ये फिर है डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट में सबसे पहले हमें पैन कार्ड, हमारा आधार कार्ड, तीसरा है हमारा एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, चौथा है हमारा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन का कोई इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, जैसे गुमास्ता लाइसेंस, पार्टनरशिप डीड या ग्राम पंचायत का कोई लेटर लिखा हुआ। फिर आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ ऑफ प्रमोटर, जो बिजनेस जो ऑनर होता है उसका। फिर होता है एड्रेस प्रूफ प्लेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस प्लेस का एड्रेस प्रूफ। अगर आपका रेंट पे है तो रेंट एग्रीमेंट, अगर खुद का है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल। फिर उसके बाद लगता है एक बैंक का स्टेटमेंट, फ्रंट पेज, या फिर कैंसल चेक। फिर अब अगला पॉइंट आता है हमारा पेनल्टी। अगर आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल थे मगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो उसकी पेनल्टी क्या होगी? तो दोस्तों, पेनल्टी होगी मिनिमम 10,000 रुपये या 10% ऑफ टैक्स, जो भी ज़्यादा हो। जैसे कि ऊपर बताई हुई कैटेगरी में, 6 कैटेगरी में अगर आप आते हैं 10,000 की आप पे पेनल्टी लग जाएगी। और अगर 10% ऑफ टैक्स, ये कब लगेगा? जब आप जेन्युइन एरर हो। अदरवाइज आप पे 100% टैक्स के अमाउंट के बराबर पेनल्टी लगेगी।
हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है